सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। यही कि यूरोप जाकर उन तालिब इल्मों का ईमान कमजोर हो गया। इसीलिए अगर वतन में रहकर अपने हम वतनों की तरबियत की जाए तो हमें पूरा यकीन है कि वो रियासत के वफादार साबित होंगे। दुश्मन आपको काबू करने की कोशिश करेगा, असीर बनाने की कोशिश करेगा। याद रखें, आप सब इस कौम का रोशन मुस्तकबिल हैं। सऊद के कुछ तालिब इल्म अब इंजीनियर बन गए हैं, और उन इंजीनियरों में एक मेरा भाई भी है। सुबह 6 बजे वो पाया तक वापस आ रहा है। इंजीनियर सुबह 6 बजे पाया तक पहुंच रहे हैं। आपको यकीन है? यकीन न होता तो तुम्हें बताता क्या मैं। गुलनाज खातून महल पहुंच गई हैं। वो बम बनाने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप इदारे के मुंतजिम बने तो हैं, मगर अहलियत की वजह से नहीं, हिमायत की वजह से। आफंदी, आफंदी बाबा। और मौका मिलते ही हम अपना संदूक उनके संदूक से तब्दील कर देंगे, और फिर बम। वो लोग बम बना रहे हैं, बम, और वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मुराद जाया करने के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। जर्मन इदारे के मुंतजिम आला ग्रेफन आफंदी, उनके तरीके मुझे कुछ पसंद नहीं है। ये तो ट्रेन के टिकट है उस्मान। उन्हें हमने खदीजा की शादी में शरीक होने के लिए मदऊ किया है। यहाँ पे क्या अब भी जाने का सोच रही हैं आप? ये हम आपके लिए लेकर आए हैं शहजादी फहीमे। जहमत की आपने, शुक्रगुजार हैं हम। जहमत की क्या बात है, अब हम एक खानदान हैं। और ये आपके लिए। बहुत शुक्रिया। खोलकर देखिए बाजी। बाजी तोहफा देने वाले के सामने नहीं देखती, शर्माती हैं। हम ही खोलकर दिखा देते हैं। ये तो बहुत खूबसूरत है बाजी। बहुत खूबसूरत है, खुशी हुई देखकर। सुल्तान की तरफ से दावत मिली तो हमें फौरन आना पड़ा। अतराफ के इलाकों से मजीद बेहतर तलाश नहीं कर सके। नहीं, ये बहुत अच्छे हैं। हम इस रेल में क्यों हैं? सरकेजी में भी तो इंतजार कर सकते थे, ताकि दुश्मनों से पहले हम इंजीनियरों से मिल सकें। माजरत चाहता हूं आपसे। क्या तुमने वो बक्सा देखा? बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस घर में देखा था। आसन?
आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने कहा था ना मैं एक अच्छी जासूस हूँ। अब यकीन आ गया आपको? अब क्या करें? ये यहाँ तक आ गई हैं तो इन्हें काम भी समझा दो। तो बताएं, हमारा हदफ क्या है? तमाम इंजीनियर अगली बोगी में हैं, उनकी हिफाजत करनी है। समझ गई। हमारे प्यारे कमालुद्दीन, अल्लाह गवाह है कि हमने कितनी बार आपको खत लिखे, लेकिन हर खत में हमारा एक ही अज़्म होता है, ये तसव्वुर कि आप हमारे खतूत पढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए हयात आफरीन है, खुशी का बाइस है। ऐसी अपनायत के बाद ये तसव्वुर करना बहुत मुश्किल है कि आप हमसे दूर जा रहे हैं। आपको नायमे के नज़दीक जाते देखना हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हमारा पागलपन ही सही, मगर हम चाहते हैं कि नायमे मर जाए, फिर हमारे रास्ते में कोई रुकावट बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे सब्र का बदला आपकी सूरत में अता फरमाए। आपकी खदीजा। खदीजा सुल्तान और कमालुद्दीन पाशा। गुलनाज खातून हैरत ज़दा हो गई, लेकिन आपने अपना रवैया नहीं बदला। अगर आपको ये इतना पसंद है तो आप रख लें। बात हमारी पसंद नापसंद की नहीं है बाजी। एक तो वो आपके लिए तोहफा खरीद कर लाई और आपने ऐसा रवैया अख्तियार किया। वास्फी से आपको पता चला तो? वो जो सोचते हैं सोचते रहे, हमें परवाह नहीं। हमें सिर्फ एक शख्स की परवाह है और वो है कमालुद्दीन। अगर वो कल हमसे मिलने आ गए तो उसके बाद हमारी जिंदगी में ना वास्फी, ना गुलनाज और ना नाइमे रहेंगी। क्या कर रही हो तुम यहाँ? तुम वही लड़की हो ना, फिरोजे? तुम्हारी ही तलाश थी मुझे, कुछ मत बताना। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। तुम्हारी सच्चाई जान चुका हूं मैं। तुमने अपने बारे में झूठ कहा था। तुम्हारी माँ महल में कई साल तक काम करती रही है, फिर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। मेहरबानी करो मुझ पर, किसी को मत बताना। मैं तुम्हें रकम दे दूंगी। अगर सच्चाई सामने आ गई तो मुझे महल में नहीं रहने देंगे, फिर यहाँ से निकलकर अपने घर भी नहीं जा सकूंगी। मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ये बात झूठ बोलने से पहले सोचनी चाहिए थी। कल सुबह ये दस्तावेज कमालुद्दीन पाशा के हाथ में होगी। हकीकत सबके सामने आ जाएगी। ये क्या कर रही हो तुम? इधर तो दस्तावेज अगर नहीं होगी तो क्या उन्हें मालूम नहीं होगा? उन्हें जाकर एक एक बात बता दूंगा मैं। फिरोजे, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? रोइए मत फिरोजे,
आसन, आप दोबारा कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। तो फिर मुझे अपने साथ लेकर जाइएगा आप। पुरसुकून हो जाइए, पानी पीजिए। शुक्रिया शहजादे। आप रोइए मत, बताइए क्या हुआ है आपको? फिरोजे, हम आपकी मदद करेंगे। जानती हूँ। तो फिर बताइए हमें। वो कुछ बहुत बुरा हुआ है। एक सिपाही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो क्यों? क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद करता है। मैंने 2 दफा उसे इनकार किया, लेकिन फिर भी पीछा नहीं छोड़ता मेरा। इस महल में हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। हमें बताइए कि वो सिपाही कौन है। आपकी नजरों के सामने रहूं इसलिए ताकुब करती हैं। क्या मतलब है आपका? कैसी बातें कर रहे हैं? जब मैंने मना किया था फिर पीछा क्यों किया? मैं वो काम करना चाहती हूँ जिसकी अहल हूँ। आपसे कोई ताल्लुक नहीं इसका। अगर ऐसा है तो ठीक है फिर। कोई नहीं आया इस स्टेशन पर भी। क्या हुआ? क्या बात है? कुछ भी नहीं। तो फिर? कौन है वो? फिरोज बताइए हमें, कौन है वो सिपाही? वो जो सबसे आगे है शहजादे। सिपाही, हुक्म शहजादे। सबसे आगे जो सिपाही है उसे जिंदान में डाल दो। ये क्या कर रहे हो? कहां ले जा रहे हो मुझे? ये कहां ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे। ट्रेन रुकने वाली है, चलो देखते हैं कोई आता है या नहीं। आसन, आप यहीं रुकें। अगर आपको कुछ सुनाई दे तो मदद के लिए आ जाइएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। चलो उस्मान। जनाब बात सुने जरा, ये बक्सा ऊपर रखने में मेरी मदद करेंगे? जी जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया। सफर बखैर हो आपका। शुक्रिया।
इस स्टेशन से भी कोई सवार नहीं हुआ। मजीद कितने स्टेशन बाकी हैं? तो मजीद है। उस्मान सच कहा है किसी ने कि जासूसों की बातों पर कभी भी यकीन नहीं करते। आप हमसे मिलना चाहते थे। आपको आपके कर्ज से मुतालिक मोहलत से आगाह करना था। बात यह है कि बरतानवी हुकूमत ने फ्रांस के कर्जों का हवाला खुद ले लिया है, लिहाजा आपकी हुकूमत अब से बरतानवी हुकूमत की मकरूज है। आपकी हुकूमत सिर्फ सूद पर चलती है क्या? हम अपने शहरियों के हुकूक के तहफ्फुज की कोशिश कर रहे हैं। हम भी यह कर्ज अदा नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों इदारे धोखेबाज हैं। उन्होंने माजी में पाशा हजरात के साथ मिलकर साजिश की, इस कर्ज की तफसील हमसे छुपा कर रखी। अभी हम ये कर्ज अदा करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस सूरत में कर्ज वसूली के दूसरे तरीके इख्तियार करेंगे। मसलन इजमीर और इस्तांबुल की बंदरगाह पे पाबंदी आयद कर सकते हैं। हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ 20 साल के लिए। उस्मानी रियासत के ज़ेर तसल्लुत जमीन पर कब्जे की बात कर रहे हैं आप? मैं तो बस कर्ज की अदायगी का मुतबादिल हल बता रहा हूं। आसन, बाहर आने से मना किया था। मैंने जासूस को इंजीनियर की बोगी में जाते देखा। मगर चढ़ा तो कोई भी नहीं। उस जगह से आया था जहां आप नहीं थे। जिस वक्त मैंने उस बूढ़ी औरत को बक्सा उठाया था, वो यकीनन उसी वक्त आया होगा। ठीक है, ठीक है। सिर्फ एक ही इंजीनियर अपनी बोगी में मौजूद है और दूसरा इस वक्त खाना खाने गया है। अब बताइए जरा क्या करना है हमें? एक मंसूबा है मेरे पास। अगर उस्मान इंतजाम कर ले तो जरूर कामयाब हो जाएंगे। आप हमसे अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं। लगता है आपने पिछले सफीर की बात पर गौर नहीं किया। हम अपनी मौजूदा बातचीत में माजी को नहीं देखते, मुस्तकबिल देखते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए सफीर साहब, जब तक हम इस तख्त पर विराजमान हैं, जमीन का टुकड़ा भी आप हासिल नहीं कर सकते। हम आपका कर्ज अदा कर देंगे। जाइए। सुल्तान मौसम, हम ये अदायगी कैसे करेंगे? गुरूर देखा आपने इसका? कोई हल निकाल लेंगे पाशा, यकीनन कोई हल निकाल लेंगे हम। हम जानते हैं कि आप आएंगे कमालुद्दीन। अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो
हम जिरान महल चले जाएंगे अपने बाबा के पास। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मिलेंगे हम। कल शाम काईथाने जंगल में आपका इंतजार करेंगे। कमालुद्दीन पाशा, ये पुराने खतूत जो महल को भेजे गए थे, इन्हें नंबर लगाकर महफूज कर दूं क्या? जो बेहतर लगे वो करें। पाशा, आप कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? कुछ काम है। पाशा, नाई में सुल्तान बावर्ची खाने से वापस आ चुकी हैं? जी पाशा, वो अभी हरम की जानिब गई हैं। हमारे खजाने की सूरत हाल क्या है? मेरे सुल्तान, तेल और रेलवे के मंसूबों की तकमील के लिए खजाने का बेशतर हिस्सा खर्च हो चुका है। अगर आप इत्तेफाक करें तो हम इन मंसूबों को फिलहाल मुलतवी कर देते हैं। हरगिज नहीं। यही तो चाहते हैं वो लोग। उनके इस चाल के पीछे मकसद यही है कि हम तेल निकालने के मंसूबे पर अमल पैरा ना हो सके। वो हमारे इस मंसूबे को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। हम पहले ही गद्दारों की वजह से पैदाशुदा मसाइल से निमटने में मसरूफ अमल हैं। हमें अंग्रेजों, रूसियों और फ्रांसीसियों ने नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने हुकूमत को इतना कमजोर नहीं किया जितना रियासत के गद्दारों ने किया है। सुल्तान मौसम, अगर बंदरगाह पर पाबंदी आयद कर दी गई तो रियासत की साख मुतासिर हो जाएगी। मुझे यकीन है कि आप इसका कोई हल जरूर निकाल लेंगे। कोई ना कोई हल निकल आएगा पाशा। इंशाअल्लाह इसमें भी सुरखरू होंगे हम। मुराद अफंदी कहाँ है इस वक्त? वो इंजीनियरों के इस्तकबाल के लिए गए हैं। उम्मीद है जल्द वापस आ जाएंगे। मोहतरमा, अरे क्या हुआ? क्या हुआ? देखो इसे, सही से संभालिए अपने आप को। होश में आइए। मोहतरमा, क्या हुआ इन्हें? क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बीवी को? अरे क्या कर रहे हैं भाई? छोड़े। हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? हमें कुछ नहीं मालूम कि इन्हें क्या हुआ। झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे। आपको गलतफहमी हुई है। हम तो क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। संभालिए अपने आप को। मार दूंगा ऐसे। बेकार में मुझे मार रहे हैं। जान से मार दूंगा तुम्हें। देखिए, रुक जाइए। देखिए, छोड़ दीजिए। मार रहे हैं। मत मारिए मुझे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कहा ना कि मैंने मोहतरमा के साथ कुछ नहीं किया। मेरी बात समझो। झगड़ा खत्म करो। आप ठीक है ना? बस थोड़े चक्कर आ रहे हैं। चलो अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। हम चलते हैं यहाँ से। चलिए, उठाए मुझे। आइए चलिए। चलिए। आप ठीक है ना मोहतरमा? अब ठीक हूँ मैं। आप अब तक आए क्यों नहीं पाशा? कहाँ रह गए आप? आ जाए।
इस मालूमात के लिए अब्दुल हमीद ने बरसों तक काम किया है, मगर हमें इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, बहुत आसानी से हासिल कर ली। नई दुनिया का यही निजाम है, जिसके पास मालूमात वही हुक्मरान। वो बम वाला बक्सा अब्दुल हमीद के पास पहुंच चुका है। सुल्तान मुअज्जम, हमारे इंजीनियर सही सलामत पहुंच चुके हैं। जो मंसूबे उन्होंने तैयार किए थे वो इसमें हैं। तहसीन पाशा, आज हमारा एक ख्वाब पूरा हो गया है। मिल्लत के नौजवान तालीम याफ्ता होंगे, रियासत के लिए अपनी महारत से मशीनें बनाएंगे, सड़कें और पुल तामीर करेंगे, हथियार और गोला बारूद बनाएंगे। इस पेटी के अंदर हमारे नौजवानों की 8 साल मेहनत का सिला है। देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि बम फटने का मुशाहिदा न कर सका। बहुत अफसोस रहेगा। एहतियात से मार्को, रुको। बहुत सारे मंसूबे हैं, काफी मेहनत की है हमने मेरे सुल्तान। ये उन बीजों का फल है जो हमने बरसों पहले बोए थे। किसी और को ये फल नहीं खाने देंगे हम। वो तेल की अहमियत जानते हैं, हमें वक्त नहीं देंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो रुके हों। बहुत अरसे से वो किरकुक और मूसल में आसार कदीमा के बहाने तेल की तलाश में मसरूफ हैं। हमने ही उनके खुदाई के कामों को रुकवा दिया था। हमें हर वक्त मुहतात और होशियार रहना होगा। मुराद अफंदी, ये क्या है? कुछ घोड़े जैसा लग रहा है। यही नाम दिया है इसे। इंजीनियर्स के सरबराह को बुलाएं। मार्को, अपने बिछाए हुए जाल में अब हम खुद फंस चुके हैं। अगर बम हमारे पास है तो मतलब वो मंसूबा अब्दुल हमीद के पास है। ये मुराद का ही काम है, वही हमारे रास्ते में रुकावट बना हुआ है। खेल में हर शख्स अपनी चाल चलता है मार्को, वही करता है जो करना चाहिए। हम कमजोर हो रहे हैं। हम तेल के मंसूबे में अपनी ताकत खो रहे हैं। इदारा अब्दुल हमीद का, इंजीनियर अब्दुल हमीद के। क्या करना चाहिए अब? इंजीनियरों की हिफाजत का खास इंतजाम किया होगा, इसलिए हमें इदारे के हिस्से को अपना हदफ बनाना होगा। अगर वो हिस्से हम हासिल कर लें तो इदारा हमारा हो जाएगा। अब्दुल हमीद के आसाब को निचोड़ना है हमें, उसके अहकामात की तामील में खलल डालना है हमें। बरतानवी सफीर से कहो कि वो अब्दुल हमीद के पास जाए और कर्ज की अदायगी के लिए हतमी तारीख दे दे और बंदरगाह पर कब्जे की तैयारी करे। लेकिन क्या बंदरगाह हाथ से निकलने के डर से अब्दुल हमीद तमाम हिस्से फरोख्त करने पर राजी हो जाएगा?
बंदरगाह पर इजारादारी कायम रखने के लिए अब्दुल हमीद महल बेचने के लिए भी राजी हो जाएगा। सुल्तान मौसम, आ जाइए फर्जंद। अपने आबाई शहर की क्या बात याद आती है? अजान की आवाज सुल्तान मौसम। काम की सूरत हाल बताइए हमें। सुल्तान मौसम, तेल निकालने के तमाम शोबों की हमने 8 साल तरबियत ली है। दोस्त इदारों में महारत हासिल करने के लिए 2 साल तक काम किया। तेल के कुएं खोदने की और तेल को जमीन से बाहर निकालने की मशीनें बनाई। आफरीन। महमूद पाशा। जनाब का रसो, खुश आमदीद। शुक्रिया, बैठिए। आप मुझसे मिलना चाहते थे। उम्मीद है कोई अच्छी खबर होगी। मैं आपको खबर सुना देता हूं। अब ये अच्छी है या नहीं ये आप खुद देख लें। मगरिब से तरबियत याफ्ता इंजीनियरों को हिदायत की गई है कि वो तरबियत दें और नए इंजीनियर बनाएं। लेकिन जनाब पारवुस ने इस खबर के जवाब में कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। उसके लिए आपको इन इदारों में दाखिल होना पड़ेगा। अब क्या तालिब इल्म बनकर दर्सगाह में दाखिल हो जाएं? आप भी तो उस्मानी रियासत के वफादार शहरी हैं। आपको भी रियासत की भलाई के काम करने चाहिए। ये बात तो सच कही महमूद पाशा, लेकिन तालिब इल्म बनकर नहीं बल्कि उस्ताद बनकर काम करना चाहिए। इसी तरह रियासत की खिदमत बेहतर हो सकती है। यूं मैं उन मुहिब्बे वतन नौजवानों की मदद ज्यादा कर सकता हूं जो आजादी चाहते हैं। महमूद पाशा। जरूर जरूर जनाब का रसो। मेरे बेटे सबाहद्दीन की बहुत इज्जत करते हैं तालिब इल्म, आप जानते होंगे। और फिर सबाहद्दीन तलबा में शामिल होगा और हम उस्तादों में, और इस तरह हम सब मिलकर मिल्लत को बचाएंगे। शहजादी, आपकी शादी के जूते आ गए। ये तो बहुत ही ज्यादा शानदार है। उरूसी लिबास के साथ खूबसूरत लगेंगे। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। मैं अलविदा कहने आया हूं यहां। नहीं कमालुद्दीन, हम आपके बगैर। खदीजा, सच कहा था। मुझे वाकई जलन होती है हर एक से, हर चीज से, वासफी से। आप दोनों को एक साथ देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं उस राह का मुसाफिर हूं जहां से वापसी मुमकिन नहीं है, लेकिन आपके पास तो मौका है। बंद कर दीजिए। वासफी के साथ जो खेल खेल रही हैं वो बंद कर दीजिए। उससे शादी करके खुद को आग में मत जलाइए। जाएं। खदीजा चली जाएं। मुझसे दूर, महल से दूर आपको जाना होगा खदीजा, क्योंकि हम सब के लिए यही बेहतर है जो मैंने कहा। हमारा तो ये हाल है कि हम आपको देखे बगैर रह नहीं सकते। कुछ लोग दूर रहकर भी बहुत ज्यादा करीब होते हैं।
मैं बस आपकी भलाई चाहता हूं। खदीजा, खदीजा, खदीजा। चले चलते हैं, कहीं देर न हो जाए। हम वापस महल चलते हैं अब। नहीं नहीं, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। कुछ वक्त तो साथ गुजारे हम। हमें अलविदा कहने आए हैं ना आप, तो कुछ वक्त तो हमारे साथ गुजार सकते हैं ना। थोड़ी देर तो जीने का सहारा बन जाइए। आपसे ये आखिरी मुलाकात हम कभी नहीं भूल पाएंगे। सुल्तान मुअज्जम, हमने एक ऐसी मशीन बनाई है जो दुनिया की तमाम मशीनों से मुनफरिद है। क्या है वो? खुदाई की मशीन मेरे सुल्तान। दुनिया भर में जो मशीनें हैं उनमें लोहे का आला इस्तेमाल होता है। थोड़ी देर रगड़ खाने की वजह से वो पिघल जाता है और वो आला ज्यादा देर खुदाई नहीं कर पाता। हमने लोहे की जगह इस काम के लिए हीरे का इस्तेमाल किया है। इसकी मदद से खुदाई का अमल तेज तर हो जाता है। दुश्मन हमें रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। उसने हमारी कौम के नौजवानों को तरक्की करने से रोक दिया है, लेकिन उनमें वो खामियां हैं जो हमारी कौम की फितरत में शामिल नहीं है। नजर और अक्ल, ये हमारी कौम की इंतहाई खास खूबियां हैं। हम 200 सालों का सफर 20 सालों में तय कर सकते हैं, 30 सालों में मजीद बेहतर हो सकते हैं, और इस तरह हम पूरी दुनिया से आगे निकल सकते हैं। अगर हमें इन जमीनों पर रहना है तो ये करके दिखाना होगा। इंशाअल्लाह सुल्तान मुअज्जम, इंशाअल्लाह। हमारे वालिद अक्सर हमें यहाँ लाया करते थे। फहीम और हम यहाँ खेलते थे। उस वक्त हम मजाक में ये कहा करते थे कि हम अपने शौहरों के साथ यहाँ आएंगे। हमारे ख्वाब हमसे कौन छीन सकता है कमालुद्दीन? क्या कुछ देर ऐसे नहीं रह सकते जैसे हमारी जिंदगी में वासफी और नायमे मौजूद ही ना हो? क्या ऐसे नहीं रह सकते जैसे हम दोनों की शादी जल्द होने वाली हो? बताइए ना। जैसे हमने शादी का सुर्ख लिबास पहना हो और आपकी नजरें हमें ही देख रही हो। सुर्ख लिबास की कोई जरूरत नहीं है शहजादी। मैं आपसे निगाहें वैसे भी नहीं हटा पाता हूं। किसी हवेली में भी रह सकते हैं हम, लेकिन वहां खादिम नहीं होने चाहिए। तन्हा रहना चाहते हैं हम आपके साथ। कुछ ही दिन में आप मुझसे बेजार हो जाएंगे। हरगिज़ नहीं। हम अपनी पूरी जिंदगी बस आपको ही देखना चाहते हैं। हमारी एक बेटी होगी, आप जैसी खूबसूरत नीली आंखों वाली। हमारा एक बेटा होगा, आप जैसा बावकार।
आपको ठंड लग रही है, कांप रही हैं आप। नहीं नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारे ये लम्हात खत्म हो जाए। कभी खत्म नहीं होंगे। खदीजा, तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो। हमारी जिंदगी आपकी अमानत है। अगर कर्ज की अदायगी नहीं कर सकते, हमारी पेशकश बरकरार है। इजमीर और इस्तांबुल की बंदरगाहें हमें दे दीजिए, मामला खत्म कीजिए। आपके पास 24 घंटे हैं। आसन के अलावा और भी लड़कियां हैं अब्दुल कादिर। हमारा दिल उनकी अमानत है वालिदा। क्या आप जिंदगी भर उनका इंतजार करते रहेंगे? अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो मेरे बारे में अपना मुंह बंद रखना, समझ गए? वरना फांसी हो जाएगी। आप अब्दुल कादिर से बात कीजिए और उन्हें समझाइए कि आपसे उनकी शादी हरगिज़ मुमकिन नहीं है। अगर हमने 24 घंटे के अंदर कर्ज अदा ना किया तो वो हमारे कुछ इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। शहजादी खदीजा आपके इश्क में इतनी पागल हो गई है कि शहजादी नायमे की मरने की दुआ करती है। बेदार सुल्तान को जब ये पता चलेगा तो वो शहजादी खदीजा का क्या हाल करेंगी?